अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जिसका नाम है दही बड़े मसाला। आप जानते हैं जैसा कि रमज़ान की आमद है तो इसके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इन सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के जरिए हम एक मज़ेदार सा दही बड़े का मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर आपको अजवाइन नज़र आ रही होगी और ये है सफ़ेद ज़ीरा। इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इनकी क्वांटिटीज आपको ऊपर लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो इनको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। काली मिर्च और लौंग भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की है। इसको भी इसके साथ ही हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो व्यूअर्स, इसको ज़्यादा आपने कलर इसका तेज़ नहीं होने देना वरना इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। बस इस तरह से ये डन है। अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास है साबुत धनिया। साबुत धनिया को भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, मगर हमें ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल भी इसका कलर डार्क नहीं होने पाए। जी व्यूअर्स, हमें इसी तरह से सुर्ख मिर्चों को भी ड्राई रोस्ट करना है और हमें इन्हें काला नहीं होने देना है। इस तरह से ड्राई रोस्ट करने से हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक तो बड़ा ज़बरदस्त उसमें खुशबू एरोमा आ जाएगा, बढ़ जाएगा, साथ साथ ये जर्म्स फ्री भी हो जाएंगे और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जी व्यूअर्स, अब हम तमाम मसालों को बारीक सा पीस लेंगे और इसको हम पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। तो जितने भी मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसमें से हमें सिर्फ साबुत मिर्चें और साबुत धनिया जो है वो रोक लेना है। बाकी के मसाला जात में हमने पिसे हुए मसाले के साथ आपने नमक और पिसी हुई खटाई डाल देनी है। टाटरी भी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत फ़ायदा रहता है, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम आती है। फिर यहाँ पर काला नमक है, इसका बहुत लाजमी जुज़ है, ये आप ज़रूर इसमें ऐड कर दीजिएगा और इसको अच्छे से हम बिल्कुल बारीक महीन पीस लेंगे। ये देखिए कि मैंने इसको कितना बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। इसी तरह से आप इसे बिल्कुल बारीक पीसिएगा। सिर्फ मोटा पीसने के लिए जो हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट हैं वो है साबुत मिर्चें और साबुत धनिया। चाहे तो आप इसे कूट लीजिए किसी हामदस्ते में और चाहे तो आप इसे मशीन में पीस लीजिए। मेरे लिए यही सहूलत है, मैं थोड़ा मोटा मोटा इसी में ही पीस लेती हूँ। व्यूअर्स देखिए, इस तरह से टाइम की बचत हो जाती है और ये कितना ज़बरदस्त सा हमारा मोटा मोटा सा मसाला पिस गया है। और दही बड़े की खसूसियत है कि उसमें मसाला थोड़ा सा कुटी मिर्चें खासतौर पे थोड़ी मोटी मोटी होती हैं। इस तरह से जब आपका मसाला पिस जाए तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और ये हमारा तकरीबन 3 माह तक आपका जो ये मसाला है आपके पास आराम से सही रहेगा और आप इसे रमज़ान में ही इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। मुझे पता है क्योंकि इतना ज़बरदस्त है, ये जायके में बहुत मज़ेदार है। आप अपने चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी आप ये गिफ्ट में दे दीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों मसालों को और एक मज़ेदार सा आपका दही बड़े का मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये देखिए कि इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इसको अपने पास किसी भी एयर टाइट जार में, कंटेनर में सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की चाट में, दही फुल्की में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको अपने दही बड़ों के और चाट के ऊपर छिड़क के दिखाते हैं आपको। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है, इतना ज़बरदस्त अरोमा फैल गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।